हाँ, मेरे सोने का भी ले लिए क्या वीडियो बेटा? नहीं मैम। जब हम इसे चलते हैं तो केवल हमारा ये मसल यूज होता है। अब पूरे हाथ को ऐसे हिला के नहीं चलना है। जब हम यूज करेंगे केवल कलाई का बस यहाँ से यहाँ, ये जो है हमारा सही रहेगा। बाकी ये सब जो है जो भी यूज होगा ये कलाई का ही यूज होगा, है ना। और उससे जब भी हम चलेंगे तो जैसे कि मैम बता चुके हैं कि जब हम अगर छड़ी पकड़ के चलते हैं तो जब छड़ी इस तरफ जाती है राइट की साइड तो हमारे जो है बायां पैर जो है आगे होगा, और अगर छड़ी बाएं चल रहा है तो फिर थोड़ा बहुत टेढ़े भी जा रहे हो तो ये जो है सामने में अगर कुछ होगा तो ये जो है पहले ही हमें अलर्ट कर देगा कि मतलब वहां पे कुछ है। ये है अभी हम जब जैसे चल रहे थे ये और उसके बाद अब मुझे क्योंकि मुझे बोलना था, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ तो है, तो फिर मैं एक कदम पीछे लूंगा ये। अब उसके बाद मैं यहाँ से मुड़ करके अब फिर मैं वापस आ सकता हूँ। आइए जी। One, two, three, four. 1, 2, 3, 4 4 तक हो गया। फिर 5 लिखना है, नीचे कोई मोती नहीं है, इसलिए 4 वही भाषा में जो भी गलती हुई और आपने समझ के क्षमा करनी होगी। कल चतुर्थ दिवस सेवाकालीन संवाद स्तरीय प्रशिक्षण में हमने स्टीफन कोविन की 7 आदतों के बारे में जाना और उन आदतों को हम अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर अपने व्यक्तित्व को इफेक्टिव और प्रभावशाली बना सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। साथ ही साथ हमने ब्रेल लिपि में हिंदी के वर्णमाला और अंकों के ज्ञान के बारे में सीखा और न कि अक्षरों के बारे में, बल्कि उन अक्षरों से ब्रेल लिपि में हम शब्दों को कैसे बना सकते हैं और शब्दों से वाक्य पर हम कैसे जा सकते हैं हिंदी में, ये हमने सीखा। और साथ ही साथ हमने एलपी की जानकारी भी जानी। इसके अलावा एक्टिविटी व मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू हम अपने आज के अलावा कल को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। ये हमने कुछ छोटी छोटी पॉइंट है जिनमें मैंने अपने क्या क्या सीखा इसके बारे में बताया। अब जो हमें इस प्रशिक्षण के द्वारा जो कमियां थी वो क्या क्या थी उनके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स है ना, उनका लाभ प्रतिभागियों को पूर्ण रूप से नहीं मिला है ना। और जैसे जो उपकरण है ब्रेल किट है, जैसे हमने सिर्फ जो श्वेत
संता, सलाखा, इन उपकरणों का यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में हमें पता नहीं चला। और जैसे हम किसी बच्चे को, सामान्य बच्चा हो या फिर स्पेशल बच्चा हो, जब कक्ष में सीखने और सिखाने की बात करते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि उस बच्चे को एक बाधा रहित वातावरण प्रोवाइड हो, है ना, ये देखते हैं। लेकिन इस प्रशिक्षण कक्ष में बाधा रहित वातावरण की कमी थी, ऐसा मुझे लगा। और जैसे हम लोग को गृह कार्य दिया जाता था, तो गृह कार्य का अगर मूल्यांकन हो पाता तो हम अपनी कमियों को जान पाते और उन कमियों में हम अपना सुधार कर पाते। और इस प्रशिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करके छोटी छोटी वीडियो क्लिप, है ना, जैसे हमारे मैम लोग हैं, कई अनुभवी हैं, उनका कुछ जो प्रैक्टिकल फील्ड में अच्छे काम किए हैं वो हमारे द्वारा साझा होता तो हम इसको और इफेक्टिव बना सकते थे। और इस प्रशिक्षण से हमारी यही अपेक्षाएं थी कि हम ब्रेल लिखना पढ़ना सीख जाएंगे और जितना हम सीख पाएंगे वो आगे चल के हम अपने जो भी बच्चे हैं उनको ट्रांसफर कर पाएंगे, अच्छे से सिखा पाएंगे। धन्यवाद। अगर उन 7 अच्छे आदतों को अपनाता है तो सामान्य से कहीं अच्छा प्रभावित होकर अच्छे परफॉर्मेंस कर सकता है और सफल बन सकता है। तो निश्चित ही हमें ऐसे अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये हमको उनकी ख्याल में सीखने को मिला। दूसरा एक है, जैसे कि शर्मा सर ने बताया, नई शिक्षा नीति के बारे में हमने बताया। क्या होता है, नई शिक्षा नीति जो होती है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि उनकी अवसर की समानता। अवसर की समानता तभी है जैसे कि हम देखते हैं कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ समानता जो है नहीं मिल पाती, अवसर नहीं मिल पाती। उनकी परिस्थिति अलग होती है, उनकी समस्याएं अलग होती है। उन्हीं परिस्थिति और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें उनको अवसर देना चाहिए, जो कि जिसके कारण वो भी क्या है, मुख्य धारा से जुड़ पाए। ये दूसरा था। और एक और मशहूर जो बास्केटबॉल प्लेयर थे उनका जिक्र किया था सर ने, जैसे कि माइकल जॉर्डन। तो माइकल जॉर्डन जो उनकी कहानी से हम ये सीखने को मिलता है, जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार की चुनौती हमारे जीवन में आती है तो उन चुनौती को हमको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के साथ साथ उसे हल करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपने कल माइकल जॉर्डन की कहानी पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने उनके पिताजी ने $1 की टी शर्ट खरीदी थी, लेकिन वह अपने बेटे को देते हुए उनको बोलता है कि इस टी शर्ट को अधिक दामों में बेचकर दिखाना है। कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौती